ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, मंच पर आज मैं देख रही हूँ कि बहुत ही सुंदर एक संतुलन है। एक तरफ हमारी प्रशासन की मुखिया बैठी हैं, दूसरी तरफ हमारे धर्म के मुखिया बैठे हैं, चिंतक, दार्शनिक, विचारक, विद्वान, और आप सभी श्रोतागण बड़े धैर्यवान हैं, क्योंकि प्रोग्राम 11:30 बजे शुरू हुआ, 2 घंटे अभी लगभग हो जाएंगे, पर आप सबके धैर्य की भी बड़ी कमाल है, क्योंकि ऊर्जा तो आप सबकी तरफ से ही हमें मिल रही है। तो ऐसे ऊर्जावान मंच से मैं अभी कुछ शब्द आप सबके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले हम धर्म की बात करेंगे। मेरे से पहले धर्म की परिभाषा दी जा चुकी है। धर्म का मतलब है दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करना, और वो धर्म जब जीवन में धारण हो जाता है तो जीवन से दिखाई देता है। धर्म पुस्तकों में दिखाई दे या धर्म जीवन से दिखाई दे, अगर धर्म केवल पुस्तकों में है तो पुस्तकें तो अनंत हैं, लेकिन मैंने धर्म की जो धारणा है, सत्यता की धारणा, प्रेम की धारणा, पवित्रता की धारणा, नम्रता की धारणा, शांति की धारणा, खुशी की धारणा, अंतर्मुखता की धारणा, त्याग की, तपस्या की, सेवा की, वो जीवन में उसी प्रकार पचा ली जैसे हम भोजन को पचा लेते हैं और फिर वो खून बन जाता है। तो खून शरीर से अलग नहीं होता ना, इसी तरह से ये मूल्य 24 घंटे मेरे जीवन के हर कर्म में परिलक्षित होते हैं। तब हम कहेंगे कि मेरा जीवन धार्मिक है, मैंने जीवन को धार्मिक बनाया है। अलग अलग धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। इन धर्मों को हम उसी तरह से मानते हैं जैसे एक केला है, और केले को जब आप छीलते हो तो उसके 3 छिलके, 4 छिलके चारों तरफ आ जाते हैं, पर बीच में क्या निकलता है? केला। केला तो एक ही है ना, चारों तरफ क्या थे? छिलके थे। तो अलग अलग धर्म छिलकों के रूप में है, लेकिन उनका सार, आध्यात्मिकता एक है। इसलिए हम कभी नहीं कहते हिंदू आध्यात्मिकता, मुस्लिम आध्यात्मिकता, क्रिश्चियन आध्यात्मिकता, बौद्धी आध्यात्मिकता। नहीं, आध्यात्मिकता के लिए अलग अलग शब्द नहीं है। आध्यात्मिकता सबके लिए एक है। धर्म के लिए अलग अलग है, क्योंकि धर्म तो बताया ना आवरण की तरह से है, लेकिन उस धर्म के जो मूल तथ्य हैं वो आध्यात्मिकता के रूप में सबके एक समान है। चलिए हम इस बात को थोड़ा और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भगवान एक है, मन से बात कई बार कही गई। अच्छा, भगवान का धर्म कौन सा है? भगवान हिंदू है क्या? भगवान मुस्लिम है क्या? भगवान क्रिश्चियन है क्या? भगवान बौद्धी है, जैनी है, पारसी है? हम सब किसके बच्चे हैं? तो जब भगवान का कोई धर्म नहीं
तो उसके बच्चों का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कहां से है? पिता से धर्म आता है। तो जो पिता का धर्म, वही हम सब संतानों का धर्म। पिता का धर्म क्या है? जैसे हम कहते हैं कि सूर्य का धर्म है रोशनी देना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, धरती का धर्म है सहनशील स्थिर रहना। तो जो भगवान के गुण हैं वही भगवान का धर्म है। जब हम उसको याद करते हैं तो उसको कहते हैं हे दया के सागर। दया उसका धर्म है और मैं उसका पुत्र हूं, तो मेरा धर्म दया है। हम कहते हैं हे प्रेम के सागर, मैं उसका पुत्र हूं, मेरा धर्म प्रेम है। मैं कहती हूँ एक करुणा के सागर, क्षमा के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर। तो जो जिन चीजों का वो सागर है, वो सारी चीजें पुत्र होने के नाते मेरी भी हैं और वही मेरा धर्म है। तो फिर ये हिंदू धर्म कैसे हुआ? मैं हिंदू पिता के यहाँ पैदा हो गई तो लोगों ने मुझे कहा ये हिंदू लड़की है। भले ही मैंने कभी वेद नहीं पढ़ी, भले ही मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी, भले ही मैं कभी मंदिर में नहीं गई, कभी मैंने दान पुण्य नहीं किया, व्रत नहीं किया, लेकिन हिंदू बाप के घर में पैदा होने मात्र से मेरे ऊपर एक टैग लग गया कि ये हिंदू घर की बेटी है। एक मुस्लिम घर में बेटा पैदा हुआ, भले उसने कभी रोजे नहीं रखे, जकात नहीं की, मस्जिद नहीं गया, कुरान नहीं पढ़ी, लेकिन एक मुस्लिम घर में पैदा होने मात्र से उसको टैग लग गया कि ये मुसलमान है। तो ये तो टैग है। टैग क्या चीज होती है? टैग तो कभी भी बदले जा सकते हैं और इसलिए लोग आवरण को, टैग को बदल भी लेते स्वार्थ के अनुसार। उन्हें लगता है मुस्लिम धर्म में जाके फायदा होगा, टैग बदल लिया। हिंदू धर्म में जाके फायदा होगा, टैग बदल लिया। किसी हिंदू को 4 शादियां करनी हो, लगता है हाँ ये फैसिलिटी मुस्लिम में मिलेगी, टैग बदल लिया। तो ये टैग की बात नहीं हो रही है, ये अंतर आत्मा में धारण किए जाने वाले और कर्मों में परिलक्षित होने वाले गुणों की बात की जा रही है, वो हमारा धर्म है। मैं टैग की बात कर रही थी। एक बार किसी ने एक मॉल में प्रवेश किया तो उसने देखा कि बादाम की थैली पे टैग लगा है, बादाम 100 रुपए किलो, और चने की थैली पे टैग लिखा है 1000 रुपए किलो। आगे गया तो जो प्लास्टिक की चप्पल है उस पे लिखा हुआ है 5000 रुपए, और जो स्पोर्ट्स वाले जूते हैं उन पे लिखा है 100 रुपए। तो वो मॉल के मालिक के पास गया, कहता है ये क्या है भाई, ये चने 1000 रुपए किलो कब हो गए और ये बादाम 100 रुपए किलो कब हो गए? तो वो मालिक हंसने लगा। तो बोला आप हंस क्यों रहे हो? बोला जी रात को ना मॉल में चोर घुस गए थे। तो उन्होंने वो चोरी तो कर नहीं पाए, पर कहते हैं चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, वो टैग बदल गए जाते जाते। तो आज इस दुनिया में हमने टैग बदल डाली। शांति के ऊपर हमने टैग लगाया 1 रुपए किलो और क्रोध पे टैग लगाया लाख रुपए। तो जो क्रोधी है वो सोचता है मैं बड़ा अमूल्य हूं, मेरे पे टैग लगा है ना, और शांति वाला सोचता है मेरी तो कोई कीमत ही नहीं। हमने वे विचार पे टैग लगाया लाख रुपए का, और जिसका जीवन पवित्र है उस पे टैग लगाए तो किसी काम का नहीं है, ब्रह्मचर्य में रहता है, ये समाज के काम का ही नहीं है।
अगर लड़का ब्रह्मचर्य पालन करने लगे, घर वाले निकाल देते हैं, ना प्रॉपर्टी देंगे ना जमीन देंगे, निकल यहाँ से। लड़की अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्रह्मा कुमारी बने, कहते तू किसी काम की नहीं है ना, दहेज देंगे ना। दहेज वाली को 20 लाख दहेज दिया, ससुराल वालों ने मार पीट के वापस भेज दी, घर बैठी। और ब्रह्मा कुमारी बनी थी, वो आसमान छू रही, पर कीमत किसकी है समाज में? जिसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के टैग लगे। ये टैग कब बदली गई? ये जब द्वापर युग शुरू हुआ तो ये टैग बदले गए। सतयुग त्रेता में ये टैग नहीं थे, वहां तो धर्म कर्म में था, इसलिए धर्म अलग और कर्म अलग नहीं था। आज की दुनिया में आप देखिए, धर्म अलग है, कर्म अलग है। एक बेटा है, सुबह मंदिर में जाता है, ओम जय जगदीश हरे, काम विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। मंदिर में गया, हाथ जोड़ के आया, उसके बाद दुकान पे गया, बाप के साथ बैठा, कहता है बापूजी ये नकली चीज अपन 100 रुपए में दे रही हैं, अपने को तो 25 रुपए में आई है, चलो करके 35 रुपए में दे देते हैं। बाप कहता है चुप। कहता बापू मैं सुबह मंदिर में गया था तो भगवान से प्रार्थना करके आया था, विकार मिटाओ। तो ये लोभ भी तो विकार है ना। तो बापू कहता है मंदिर की बात मंदिर में, ये दुकान है। ये कैसा धर्म है भाई? मंदिर में आप केवल हाथ जोड़ करके झूठे मुंह से कह के आते हो क्या कि विषय विकार मिटाओ, और घर में आके गली में, मोहल्ले में, दुकानों में वही विषय विकार? ये कैसा धर्म है? ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है आप अपने इष्ट को, जिसकी आप पूजा करते हो, उनके गुणों को जीवन में धारण करना। आपके इष्ट कैसी? अगर राम आपका इष्ट है, कृष्ण जी आपके इष्ट है, तो क्या आपने उनके गुणों को जीवन में धारण किया, या सिर्फ दर्शन किए, दर्शनीय मूर्त बने, केवल उनकी झांकियां देखी, अपने जीवन में झांक के देखा? नहीं तो धर्म तो केवल मंदिर तक सिमट के रह गया। गलियों में अत्याचार, घरों में अत्याचार, मोहल्लों में व्यभिचार, विधानसभा, संसद, कोई भी तो अछूता नहीं बचा अत्याचार, व्यभिचार, पापाचार से। तो वो धर्म किस काम का? डॉक्टर की वो दुकान किस काम की कि वहां बैठ के तो खांसी आती नहीं है और दुकान से बाहर निकलते ही खांसी पे खांसी। ऐसी डॉक्टर की दुकान का हम क्या करेंगे? हमें तो ऐसी गोली चाहिए कि दुकान में बैठ के भी खांसी ना आए और बाहर निकल के भी खांसी ना आए। हमें ऐसा धर्म चाहिए। आश्रम के भीतर भी वही, और आश्रम से हम बाहर निकले, गली में, मोहल्ले में लोगों से मिले, तो भी हम वही, 24 घंटे वही। उसका नाम है धर्म। वो किताबों में नहीं है, जीवन जीती जागती किताब। तो मैं बता रही थी कि हिंदू का बेटा कैसे हिंदू बना। अब चूंकि जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। अब शरीर छूटा तो हिंदू बाप वाला शरीर तो छूट गया, और इस आत्मा ने जाके मुस्लिम के घर जन्म ले लिया, तो अगला आवरण मुस्लिम का आ गया। तो ये जो देह के धर्म है, ये एक जन्म पहना छूट गया, अगले जन्म में दूसरा मिल गया, छूट गया। देह के धर्म देह के साथ ही छूट जाते हैं, विनाशी, परिवर्तनशील। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? जो परमात्मा का धर्म, आत्मा के जो मूल गुण हैं, आत्मा के 7 मूल गुण हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद,
और शक्ति। इसलिए कहते हैं आत्मा सतोगुणी है। क्या हम सुबह से शाम तक इन सातों धर्मों का पालन करते हैं? क्या हमारे जीवन में ज्ञान है? मंच से एक चर्चा हुई थी कि स्कूल खोलने चाहिए। ये जो भ्राता जी चले गए वो एजुकेशन की पैरवी कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन होनी चाहिए। पढ़ लिख करके हम पांव पे खड़े होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, आज समाज में जो अत्याचार कर रही हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? अनपढ़ है क्या? जो रिश्वत ले रही हैं वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? हत्याएं कर रही हैं, जेलों में 15 लाख नौजवान, बूढ़े नहीं बंद, वो अनपढ़ है क्या? हम स्कूल तो खोले, गली गली में स्कूल खुले हुए, लेकिन फिर क्या कमी है कि पढ़े लिखे लोग कलम चला करके जेब काट लेते हैं, अनपढ़ लोग तीर चला करके लूटा करते थे। क्या कमी रह गई? आज भारत की मैक्सिमम आबादी पढ़ी लिखी, हमारी मैडम के पास आंकड़े होंगे, आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं गांव में, ढाणियों में। केवल शिक्षित नहीं, किसी ने कहा था अगर मूल्यों के बिना कोई शिक्षित हो जाएगा तो वो ऐसे ही है जैसे आपने बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया। अगर आप बच्चे को केवल अक्षर ज्ञान देते हैं, संस्कारों का ज्ञान नहीं देते, चरित्र का ज्ञान नहीं देते, तो वो शिक्षा आपकी अधूरी है। और उसी शिक्षा के कारण समाज में समस्याएं। कौन सी समस्याएं? एक राजा था, वो थोड़ा सा कमजोर हो गया। वैद्य से पूछा क्या करूं? बोला राजा को 1 किलो दूध रोज पिलाओ। तो 1 किलो दूध पिलाने एक सेवक लगाया, राजा का स्वास्थ्य फिर भी नहीं लौटा। तो बोला इसके ऊपर एक सुपरवाइजर रखो। सुपरवाइजर ने कहा भाई तू कितना पीता है? बोला मैं पाव। राजा को 3 पाव। बोला 1 पाव मेरा। सुपरवाइजर रखा तो अब 2 पाव बट गए, राजा को केवल आधा किलो मिलता है। बोला अरे राजा की सेहत अभी भी नहीं लौटी, एक और सुपरवाइजर इन दोनों के ऊपर रखो। उसने पूछा भाई तुम कितना लेते हो? बोला जी हम 2 पाव। बोला 1 पाव मेरा। अब राजा को केवल 1 पाव मिलता है, फिर भी सेहत नहीं लौटी। फिर मीटिंग बैठी, एक और सुपरवाइजर रखो। उसने कहा भाई पाव मेरा। अब चारों पाव तो बट गए 4 लोगों में। राजा के मुंह को मलाई लगाई जाती है। ये सब पढ़े लिखे थे, तो उन्हें कौन सी पढ़ाई चाहिए? हमें चाहिए अनासक्ति की पढ़ाई। धन दौलत इकट्ठा करके क्या करोगे? कंजूस आदमी सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि जब जाता है तो सब कुछ दान करके चला जाता है। अरे मूल्य इकट्ठे करो, गुण इकट्ठे करो। आप अपने मन की शांति छोड़ करके 1000 रुपए कमा भी लोगे तो क्या होगा? वो 1000 के बजाय 2000 आपको डॉक्टर की गोलियां खानी पड़ेगी। चोरी का धन मोरी में जा रहा है, या तो व्यसनों में जा रहा है, या तो मानसिक बीमारियों में जा रहा है, शारीरिक बीमारियों में जा रहा है, मुकदमों में जा रहा है, कलह कलेश में जा रहा है। इससे अच्छा आप दुआएं कमा लेते। तो एजुकेशन के साथ जब तक आप बच्चों में मूल्य नहीं डालेंगे, और ये मूल्य डालने का काम धर्म करता है, लेकिन हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्षता के नाम पे हम शांति से निरपेक्ष हो गए, प्रेम से निरपेक्ष हो गए, पवित्रता से निरपेक्ष हो गए। किसने कहा था कि आप मूल्यों से निरपेक्ष हो जाओ? मूल्य तो पढ़ाओ, मूल्य तो घरों में परिलक्षित होने चाहिए। आज लोग धर्म बेमुख हैं। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर केवल कर्मकांड। मंदिर में गए, पंडित जी ने कहा ये इधर डाल दो, ये इधर डाल दो, ये छींटे डाल दो, इधर मुंह करके खड़े हो जाओ, ये श्लोक के 2 शब्द बोलो। वो तो कठपुतली की तरह से नाच रहा, उसे पता ही नहीं इनका मीनिंग क्या।
क्यों भाई, आप पूछते क्यों नहीं? पंडित जी मस्तक में तिलक क्यों लगाया? मस्तक में तिलक इसलिए लगाया कि आत्मा का निवास यहाँ है। आप भी आत्मा हैं, परमात्मा की संतान। आपके सामने जो भी हैं सब परमात्मा के बच्चे हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना मेल, ना फीमेल, और ना ब्राह्मण, ना बनिया। सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। अगर हमने धर्म के साथ इस धारणा को सीखा होता तो समाज में भेदभाव होते ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी समाज के इनडायरेक्ट 1 करोड़ लोग और डायरेक्ट 20 लाख लोग, और माउंट आबू में 25,000 लोग इकट्ठे होते, सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज है। एक जगह खाना खाते, कोई भगदड़ नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, क्योंकि सब आत्मा देखते हैं, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये सब आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे, भाई भाई। ये धर्म का सार था। और इसके कारण नर नारी का भेद ही खत्म हो जाता। हम नारी के देह को देखते हैं, देह तो पशु की भी वैसी है, सबके देह एक जैसी है, 5 तत्वों से बनी हुई। सबके भीतर कीटाणु, जीवाणु, गंध, मल, ये सब कुछ भरा हुआ है। तो हम देह को देखने वाले गिद्ध हो गए, देह को देखने वाले बाज। मांस पे तो नजर इन्हीं की पड़ती है। इंसान होगा वो देह को देखेगा ही नहीं, मांस को क्या देखना? मांस को तो जानवर देखते हैं। उस मांस के भीतर जो चेतना है, जिसके अंदर मूल्य, जो सोचने की शक्ति, वैचारिक बल है, उसको देखो। लेकिन ये हमें कहां सीखने को मिलेगा? हम तो मांस के दीवाने, चमड़ी और दमड़ी देखते हैं, और परिणाम हमारे सामने। धर्म कहता है देह को देखना माना सांप को देखना, देह को देखना माना मुर्दे को देखना, और देह से प्रेम करना मतलब मरे हुए शवों से प्रेम करना। धर्म कहता है आत्मा को देखो, ये आत्मा कितनी सहनशील है, ये आत्मा कितनी गुणवान है, ये आत्मा कितनी धैर्यवान है, और उन गुणों को जीवन में धारण करो। सर्व समस्याओं का समाधान ये आत्मिक स्मृति है। सोल कॉन्शियसनेस इज द ग्रेटेस्ट विजडम। संसार की सबसे बड़ी प्रज्ञा है आत्म भाव। आत्म भाव में टिके व्यक्ति से कभी पाप नहीं हो सकता। तो धर्म कर्मकांड नहीं है, धर्म कुछ क्रियाकलापों का नाम नहीं है, धर्म किसी विशेष तरह की ड्रेस पहनने का नाम नहीं है, कोई विशेष प्रकार का देह के ऊपर रंग रूप आवरण का नाम नहीं है। धर्म का मतलब है आत्मा के भीतर जो मूल्य हैं वो मेरे कर्मों में आए, मेरी शांति कोई छीन ना सके। शांति मेरा धर्म है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, मेरे प्राण चले जाए पर मैं अपनी शांति नहीं छोड़ूंगी, ये है मेरा धर्म। मैं अपनी पवित्रता नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा धर्म। मैं अपना सत्य नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा धर्म। इस संपूर्ण जगत का एक ही बीज है, एक बीज से सारे जगत की रचना हुई। मन से ये बात कई बार कही गई कि भगवान एक है, वही बीज। आप एक पेड़ को देखिए, एक बीज से पेड़ बनता, उसकी अलग अलग कितनी डालियां होती हैं। जितने भी धर्म मठ पंथ है ये अलग अलग डालियां हैं, लेकिन सबका बीज कौन है? बीज तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उसको नाम आप अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, रब कह लो, ईश्वर कह लो, वो एक ही है ना। और आज हम जो शिव जयंती मना रहे हैं ये उसी अल्लाह, गॉड, रब, परमात्मा, वाहे गुरु की जयंती मना रहे हैं। तो क्या
वो जन्म लेता है? नहीं। तो फिर जयंती क्यों? वास्तव में इसका नाम है रात्रि। रात्रि अर्थात परमात्मा उस समय इस धरती पर आते हैं जब चारों तरफ रात्रि जैसा माहौल, दिन दहाड़े रात्रि, जो हत्या रात में होती थी आजकल दिन में होती है, जो चोरी, जो अपहरण, डकैती, वो आजकल पुलिस की नाक के नीचे होती। इसलिए लोग कहते हैं दिन दहाड़े रात मची। तो ये कलयुग घोर रात्रि है और भगवान इसमें अवतरित होते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के जन्म होते। एक है मानव का जन्म आधुनिक समय में, इसको हम कहते हैं पशु जन्म। और दूसरा है देवताओं का जन्म, जिसमें देवता जन्म लेते हैं तो महल में रोशनी हो जाती है, ना माँ को कष्ट ना बच्चे को कष्ट। श्री कृष्ण जी जन्मे तो चेहरे पे बड़ा तेज लेके जन्मे, राम जी जन्मे ओरा लेके जन्मे, ये देवताओं का जन्म। और भगवान न तो मानव की तरह जन्मते ना ही देवता की तरह जन्मते, उनका होता है अवतरण। अवतरण का मतलब क्या है? माँ के गर्भ में नहीं जाते, माँ का दूध नहीं पीते, माँ की पालना नहीं लेते, पिता की कमाई नहीं खाते। अगर वो भी बंधनों में बंधे तो औरों को मुक्त कैसे करेंगे? वो एक बने बनाए शरीर की भ्रुकुटी में आकर के विराजमान होते हैं। इसलिए कहा कि भगवान भागीरथ के ललाट में आकर के बैठे, बने बनाए शरीर में आके बैठे, उनके मुख से ज्ञान दिया और वापस चले गए। प्रकृति को अधीन करते हैं, ये कला केवल एक के ही पास है, इसीलिए उसको परम कहते हैं, सुप्रीम कहते हैं, सर्वोच्च कहते हैं। ये कला और किसी के पास भी नहीं है। जो एक बार देह में आ जाएगा वो फिर देह में ही रहेगा और देह छूटने के बाद ही जाएगा। ये हम 850 करोड़ आत्माओं का रोल है, लेकिन वो एक ही सुप्रीम, इसलिए हम उसकी शिवरात्रि मनाते हैं। रात में आया और रात को दिन बना करके चला गया। हम तो रात की रात में आते हैं और रात को और गहरी करके चले जाते हैं। हम आए तो दुनिया में पाप कम थे और जब गए तो पाप बढ़ा के गए। ये मनुष्य की फितरत। और वो आता है तो पापों को खत्म करके और पुण्य की दुनिया की स्थापना करके जाता है। इसलिए 100 साल के भीतर वो चमत्कार कर देता है। जब वो आता है तो कलयुग बदल के संगम युग हो जाता है और जाता है तो संगम युग बदल करके सतयुग हो जाता है। शिवरात्रि पे हम भगवान शिव को बेर चढ़ाते हैं, धतूरा, अख, भांग। देखो कितनी खराब चीजें, किसी आदमी को दे दो तो नाराज हो जाए। एक खराब चीजें बड़ी मीनिंगफुल है। भगवान ने कहा बच्चे बेर बेशक मत चढ़ाओ पर अपने बैर मेरे पे चढ़ाओ। पर क्या हमने भगवान की बात मानी? क्योंकि बेर चढ़ाना तो बड़ा सरल, सबसे सस्ता फल झाड़ियों से तोड़ के चढ़ा दो, लेकिन भीतर के बैर, बताया ना, टैग बदल गया। मित्रता की कीमत 100 रुपया और बैर की कीमत करोड़ों रुपया। बाप बेटे को कह के जाता है कि इससे मेरी बोलचाल बंद है, तू भी जिंदगी भर मत बोलना। ये इतना अमूल्य बना रखा हमने बैर को। हम हर बार शिवरात्रि पे जाते हैं, क्या हमने अपने बैर चढ़ाए? एक परिवार में एक देवरानी जेठानी थी। देवरानी को 2 बेटियां, जेठानी को 2 बेटे। जेठानी हमेशा ताना मारती थी कि तेरी 2 बेटियां ससुराल चली जाएंगी, तेरे घर को तो ताला लग जाएगा। बेचारी कई दिन सुनती रही, फिर बीच में दीवार खींच दी। दोनों बरसों बरस शिवरात्रि पे जाकर के ये सब कुछ चढ़ाती रही, पर अपना बैर नहीं चढ़ाया। धीरे धीरे बेटियां पढ़ लिख करके हमारी मैडम की तरह एक SDM बन गई, दूसरी किसी कॉलेज में लेक्चरर बन गई, और उसके बेटे एक 8वीं फेल, एक 9वीं फेल। लोग कहते थे अरे तू अपने बेटों को कहीं लगवा दे, इतनी देवर की बेटियां कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, पर लगवा कैसे दे? बोलचाल तो बंद।
तो हमने बैर कर करके अपने को यूं समेट लिया, ना हम किसी से फायदा ले सकते हैं, ना हम किसी को फायदा दे सकते हैं। समाज के बीच में रहते हुए भी हम कैसे रहते हैं, घुटे घुटे, दबे दबे, सिमटे सिमटे। कई लोग हमें कहते बहन जी आपने ना घर बार छोड़ दिया। अरे इनने कहाँ घर बार छोड़ दिया, हमने तो इतने सारे घर बना लिए। घर बार तो आप छोड़ते हो। शादी होते ही बेटे बहू ने अपना अलग घर बना लिया, सास ससुर को पूछने भी नहीं जाती। ये है घर बार छोड़ना। उसी शहर में है, सास बीमार है, दोनों अपने किराए के घर में बैठी, ये है घर त्यागना। देवरानी जिठानी अलग हो गई, भाई भाई अलग हो गए, इसको कहते हैं घर त्यागना। हमने कहाँ घर त्यागा, हमने तो आप सबको अपना बना लिया। हमारे तो करोड़ों घर हैं। अमेरिका में जाएं तो हमारे घर, मैक्सिको में जाएं तो हमारे घर, रसिया में जाएं तो हमारा घर, यूक्रेन भी हमारा घर, और रसिया के सब देशों में हमारे घर, और भारत के कोने कोने में। हमने तो जोड़ना सिखाया। टूटते तो आप हो। अफसर की सबॉर्डिनेट से नहीं बनती, टीचर की स्टूडेंट से नहीं बनती, प्रिंसिपल की टीचरों से नहीं बनती। जो मुकदमे, एक भी ब्रह्मा कुमारियों का मुकदमा नहीं है, जाकर के देखो। मुकदमे किन के? उन्हीं के हैं जो हमें कहते हैं आपने घर बार छोड़ दिया। तो भाइयों और बहनों, आध्यात्मिकता और धर्म जोड़ना सिखाता है। टूट कब जाते हैं? जब जीवन में स्वार्थ आता है। जहां स्वार्थ नहीं है वहां आज भी आपको कुनबे जुड़े मिलेंगे, लेकिन बहुत कम। तो ये शिवरात्रि भीतर की बुराइयां, भीतर की कड़वाहट, भीतर का जहर अर्क के रूप में, धतूरे के रूप में, भांग के रूप में भगवान को अर्पित करने का दिन। इसलिए तो हमने ये पहले मनाया, इसलिए कि आप 8 तारीख को कुछ ना कुछ भगवान को अर्पित करें। क्या अर्पित करेंगे? कहीं इस भ्रम में तो नहीं है कि बहन जी हमारे भीतर तो कोई बुराई ही नहीं, सबके अंदर होती है। बहन जी शराब हम नहीं पीते, सिगरेट हम नहीं पीते, बीड़ी हम नहीं पीते, है ना, किसी का धन चोरी हम नहीं करते, हमारे में तो कोई बुराई ही नहीं। ये तो भैया ऊपर की जांच पड़ताल है। सारा दिन फालतू कितना सोचती, व्यर्थ कितना सोचते, नेगेटिव कितना सोचते, और अपशब्द में भी सारे अपशब्द माताओं बहनों को लेकर के घड़े गए। गालियां किसको लेके घड़ी गई? लड़ते दो पुरुष हैं और बीच में गाली किसकी आती है? तो ये महिला सशक्तिकरण कैसे होगा? हमने ये 2.5 इंच की जबान नहीं संभाली। भाई तुमको लड़ना है लड़ो, ये तो घर में शांति से बैठी है, इनको बीच में क्यों ले रहे? तो ये कितना महापाप है। जननी को हम गाली देते, राखी बांधने वाली बहन को गाली देते। न बहन जी, मैंने तो उसकी बहन को गाली दी थी। उसकी बहन आपकी बहन नहीं है। आप एक ही बहन के भाई हो क्या? दुनिया की सारी बहनें आपकी बहनें नहीं है। जब गाली मुंह से निकलती है तो सारी बहनों को लगती है, सारी माताओं को लगती है। कम से कम इस गाली को ही चढ़ाते हैं। अपशब्द, ताने, टोंटिंग, बात को नमक मिर्च लगा करके बनाना, क्रोध करना, जोश में आना, अपना अहंकार दिखाना। तू जानती नहीं मैं कौन हूं? एक बार किसी हरियाणवी ने मुझे फोन किया था, तू जानती नहीं मैं कौन हूं? मैंने कहा बहुत अच्छे से जानती हूँ। बोला मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मेरा भाई है और मैं तेरी बहन हूं, और दुनिया में बहन से बड़ी कोई नहीं होती। तो ये ईगो, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बदले की आग, ये वो अक धतूरे हैं जो हमें अर्पित करनी है।
जागरण क्या है? अपने मन को जगाना। मैं कौन हूं? मैं ये देह नहीं। ये देह तो प्रतिदिन शमशान की तरफ जा रही, खिसकती खिसकती जा रही। राजा हो, रंग हो, सबका जलवा वही 60-70 साल का होता है, चलो 80 का हो जाएगा। तो फिर मैं कौन? जो उस अग्नि में जलती नहीं, पानी में डूबती नहीं, हवा में उड़ती नहीं, शस्त्र से कटती नहीं। मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। ये है ज्ञान। और जब ये ज्ञान आता है तो जीवन में पवित्रता आती है। और प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस। जहां पवित्रता है वहां शांति। दुनिया में शांति क्यों नहीं? क्योंकि प्योरिटी नहीं। प्योरिटी होगी तो बच्चा आएगा। पवित्रता का बच्चा है शांत। और जहाँ शांति है वहाँ प्रेम, और जहाँ प्रेम है वहाँ खुशी है, और खुशी की चरम सीमा का नाम आनंद है। और जहाँ ये 6 गुण है वहाँ 7वां गुण शक्ति अपने आप आ जाता है। ये हमारा धर्म है। ये धर्म हम यहाँ सिखाते हैं। कई लोग पूछते हैं आप क्या सिखाते हो? हमारे पास एक महिला आती थी, उसके पति ने ज्ञान में आना चालू किया। पहले बड़ा क्रोधी था। एक दिन महिला ने खीर बनाई, खीर की कटोरी भाई को दी, तो कटोरी को देखता रहा प्यार से। फिर कहता है पहले तो जब मैं खीर खाता था ना तो तुम कटोरी के साथ कुछ और भी दिया करती थी। तो उसने देखा अरे मैं चम्मच देना भूल गई, उसने चम्मच दी। पर वो हैरान हो गई कि ये आदमी इतना ठंडा। अब तक तो कटोरी कहीं की कहीं पहुंच गई होती, लेकिन कारण क्या था? उसने यहाँ आना चालू कर दिया था, शांति का पाठ सीख लिया था। ब्रह्मा कुमारी शांति का प्रवचन नहीं करती, शांति का ढोल आपके अंदर डालती। पत्नी आपके दुश्मन है क्या? जिसके साथ आप पाकिस्तानी जैसा व्यवहार करते हैं, गलती कर दी तो थाली फेंक दी, कटोरी फेंक दी, ठोकर मार दी, गाली दे दी। इतना ही लड़ने का शौक है तो सीमा पे जाके लड़ो पाकिस्तानियों से। घर में हम ऐसा व्यवहार करते तो वो घर कहाँ रहा? वो तो सरहद हो गई। घर तो शांति का मंदिर है, प्रेम का मंदिर है, पवित्रता का मंदिर है। तो गृहस्थ को आश्रम बनाना इस धर्म की मूल शिक्षा है। जीवन को कमल पुष्प समान बनाना यहाँ की मूल शिक्षा है। नारी को लक्ष्मी बनाना। कई कहते हैं यहाँ लोग भाई बहन बना देते हैं, पति पत्नी को बिल्कुल बना देते हैं, पर आप उसका अर्थ समझिए। आप अपनी बहन के ससुराल में गए, उसने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, आपने चुपचाप खाया कि नहीं? थाली फेंकी क्या? खा लिया। और पत्नी ने नमक ज्यादा डाल दिया तो देखो उसकी 3 पीढ़ियां याद आ जाती। तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तेरे बाप ने कुछ नहीं सिखाया, तेरे को खाना नहीं बनाना आता। वो भी तो महिला थी, आपकी बहन भी एक महिला, पत्नी भी एक महिला। अगर आप उसका सम्मान कर सकते हो तो इसका क्यों नहीं? ये तो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी, आपके घर की लक्ष्मी है, आपके बच्चों की माँ है। तो जो सम्मान आप अपनी बहन को देते हो वही सम्मान आप पत्नी को दो। पत्नी को कुछ भी कह लो, या तो हम उसके साथ इतने अटैच हो जाते हैं जैसे फेविकॉल लग गई, माँ बाप को ही भूल जाते हैं, या फिर उससे इतने डिटैच हो जाते हैं कि इसको मारो पीटो फेंको, मध्यम मारो। न अटैचमेंट न नफरत, उसका जो स्थान है वो उसको दो, जितना मान सम्मान कि वो अधिकारी नहीं। तो नारी बने लक्ष्मी और नर बने नारायण, ये हमारी शिक्षा है। लक्ष्मी नारायण के यहाँ कभी तलाक नहीं हुआ, यहाँ क्यों रोज तलाक होता है? यहाँ क्यों महीने बाद शादियां टूट जाती है, दहेज दाएं बाएं हो जाता है?
जब तक व्यवहार में मूल्य नहीं आएंगे समस्याएं नहीं मिटेंगी। जितनी मर्जी पुलिस फोर्स हो, पुलिस वाला घर में आएगा क्या? मियाँ के पैसे बीबी निकाल लेती है और बीबी के पैसे मियाँ निकाल लेता है। घर में पुलिस वाला आएगा, घर में मूल्य होंगे तो कोई किसी की चीज को आंख उठा के नहीं देखेगा। ये मूल्य हर व्यक्ति झुग्गी से लेके महल तक ये मूल्य चाहिए। उन मूल्यों की शिक्षा ही धर्म। और महिला सशक्तिकरण के लिए लास्ट एक बात कह देती हूँ। मैं किसी प्रोग्राम में गई थी तो मुझे किसी ने कहा, कोई पुरातन पंथी था, अब तो नहीं है, किसी ने मुझे कहा कि बहन जी महिला तो पुरुष के पांव की जुत्ती होती है। कहने वाला कोई पुरुष ही था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई साहब इस बात का अर्थ समझो, नहीं समझ में आता है तो मैं समझाऊं? बोला हाँ समझाओ। मैंने कहा इसका मतलब आपकी माँ आपके बाप की पांव की जुत्ती थी और फिर उस जुत्ती से आप पैदा हुए तो आप कौन हो गए? जुत्ती का बेटा जूता। ये अपमान किसका हुआ? किसका हुआ? ये केवल नारी का अपमान है कि नारी के जन्मे बेटों का भी अपमान है? सारे जूते। तो आपने नारी का अपमान नहीं किया, अपने आप का अपमान किया। अगर आपने कहा होता कि नारी सिर की टोपी है तो टोपी का बेटा टोपा होता, ये किसका सम्मान होता? एक हमारा ही सम्मान होता। तो जो जननी है आप उसको गिराओगे तो आप उठोगे कैसे? नारी को बकरी बनाना चाहो और बेटा चाहिए शेर जैसा, हो ही नहीं सकता। बकरी तो बकरी ही पैदा करेगी, उसे शेर नहीं बनाओ ना। अगर शेर चाहिए तो आज कहाँ है शेर? महाराणा प्रताप 72 किलो का तो वो पहनते थे और 110 किलो का भाला उठाते थे। आज के नौजवान कहते हैं मरी चींटी की जान निकाल दूं मैं भारत का नौजवान। एड़ी मार बतासे तोड़ूं और तोड़ूं कच्चा सूत और मरी चींटी की जान निकाल दूं मैं भारत का पूत। तो ये कमजोर संतान क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि हमने नारियों को शेरनी नहीं बनाया, कहीं घूंघट में लपेट दिया। पति मर गया तो पति को खा गई, जैसे बेचारी नरभक्षी, पति खाने का बहुत शौक है उसको। सारे ठीकरे उसके सिर पे फोड़े, कोने में बैठ के रोती रही। रोने वाली का बेटा रोने वाला ही तो बनेगा। हीन भावना जिस महिला में है उसका बेटा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ कैसे होगा? आप नारियों में आत्म सम्मान पैदा कीजिए, या फिर हमने उनको भोग की गुड़िया बना लिया। जिंदगी भर वासना तृप्त करती रहे। नारी का एक ही काम, चाहे मैं 80 साल का, चाहे मैं 90 साल का, वो केवल शरीर है क्या? मांस है क्या? उसको भी तो ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दीजिए ना। तू आई क्यों थी? तेरे साथ शादी किस लिए की थी? शादी का एकमात्र उद्देश्य। तो फिर ये ग्रस्त क्या बन गया? इसको आप शिवालय कैसे कहेंगे? शिवालय के अपोजिट एक शब्द होता है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जहां वासना का नंगा नाच है उस घर को आप शिवालय तो नहीं कह सकते, मंदिर तो नहीं कह सकते। 24 घंटे दृष्टि वृत्ति काम में रंगी हुई, और उस काम में रंगी हुई दृष्टि से 12 साल का बच्चा, 10 साल की बेटी वो भी रंग जाती है। और फिर कहते हैं स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। घर में आप क्या शिक्षा दे रहे हो? स्कूल वाले तो किताब से पढ़ाते हैं, आप तो अपनी जिंदगी से पढ़ा रहे हैं। आपको आपका बेटा 24 घंटे देख रहा है। आप टीवी हैं, वो टीवी में जो देखेगा उसकी नकल करेगा। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो बोलते हैं। तो पिता बनना हंसी खेल नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी। माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी। अगर माँ और बाप लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाए, बच्चों की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाए। तो भाइयों और बहनों,
वर्तमान समय बड़ा क्रिटिकल है, आगे आने वाला समय और भी क्रिटिकल है। और इस समय में केवल हमारी भीतर की शक्ति, मनोबल हमारे काम आएगा। बाहर का डेकोरेशन, बाहर की भौतिक चीजें किसी काम नहीं आएंगी। इसलिए परमात्मा की चेतावनी है कि मनोबल इकट्ठा करो, आत्म बल इकट्ठा करो, ईश्वरीय बल इकट्ठा करो, अगर आने वाली चुनौतियों का सामना करना है तो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।